गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास कुमार फिर से एक बार क्लास 8 के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कि मटेरियल टॉपिक का है। तो प्रीवियस डे मैंने पढ़ाया था आपको, जिसमें बहुत सारे व्यूज मिले और कमेंट्स भी देखने को मिले। कुछ स्टूडेंट्स का था कि सर जो साउंड है वो क्लियर नहीं आ पा रहा है, तो साउंड के प्रॉब्लम को दूर करते हुए आज मैं उम्मीद करता हूँ कि साउंड क्लियर वे में आपके पास जाए। तो मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल, इस जिसमें मैंने डिस्कस किया था मटेरियल्स के बारे में और मेटल्स के बारे में कि मेटल्स का क्लासिफिकेशन मैंने दो टाइप से किया था। एक ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट जिसमें हमारा सॉलिड लिक्विड गैस था, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप जिसमें हमारा था एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, और जिसमें एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन हमने किया था। तो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को भी हमने 3 टाइप्स में किया था। दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइड्स। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइड्स? इन तीनों में बेसिक सिमिलरिटीज क्या है? दीज ऑल आर एलिमेंट्स। मेटल्स भी एलिमेंट है, नॉन मेटल्स भी एलिमेंट है, और मेटल वाइड्स भी एलिमेंट हैं। एलिमेंट दैट मीन्स कि जिसको किसी भी नोन या अननोन मेथड द्वारा दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सब्सटेंस में क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता, उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं। अब मेटल के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो मेटल में जो एग्जाम्पल है वो हमारा है कॉपर, जिसको हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। फेरस, जिसको आयरन भी हम बोलते हैं, Fe से रिप्रेजेंट होता है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम रिप्रेजेंटेड बाय Na, पोटेशियम रिप्रेजेंटेड बाय K। दैट मीन्स कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसके लास्ट में अम, या बोल सकते हैं आपकी जो सफिक्स वर्ड है वो अम लगा हुआ है, UM, तो दैट मीन्स वो आपको मेटल को इंडिकेट करता है। जस्ट लाइक सोडियम लास्ट में M है, UM, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। सो मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेटल हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, या मेटल किसे कहते हैं जनरली वे में? तो एलिमेंट which have tendency to donate electrons। वो एलिमेंट जिसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसको हम मेटल बोलते हैं। जैसे सोडियम Na, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, ये सभी आपके जो हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखते हैं। इनका जब भी किसी कंपाउंड से आयंस के फॉर्म में ये सेपरेट होंगे, इन पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। जैसे Na पॉजिटिव फॉर्म में हम आयन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, पॉजिटिव चार्ज। पोटेशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी है, पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी है, Ca2+। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी है, 3+। मतलब जो भी आपके मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी रखते हैं, या वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन
डोनेट कर सकता है, विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। नेक्स्ट आते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, मतलब किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स कि किसी को देख कर, छू कर, टेस्ट करके या कैसे बताया जा सकता है कि वो चीज़ें मेटल्स हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका आता है जो मेटल होता है वो सोनोरस होता है। सोनोरस का मतलब झंकृत साउंड, साउंड जस्ट लाइक जैसे आप बेल का रिंग, यदि किसी मेटेलिक बेल पे रिंग किया जाए तो टन टन झिंकृत टाइप का आवाज निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोनोरस। उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं सोनोरस। सेकेंड है हार्डनेस। मेटल जो होता है वो हार्ड होता है कंपेरिजन टू मेटल वाइट्स एंड नॉन मेटल्स। इन दोनों के कंपेरिजन में जो मेटल होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। थर्ड है आपका मैलिएबल। मैलिएबल दैट मीन्स कि किसी मेटल्स या सब्सटेंस जिसको बीट करने पे उसके एरिया में इंक्रीजमेंट आ जाए। जैसे ये गोल्ड है, इसको बीट करके हैमर के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ हैमर बीट करके इसके एरिया को इंक्रीज किया जा सकता है, इसको थिन शीट में चेंज किया जा सके। दैट मीन्स उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी या मैलिएबल। तो जो आपका मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक तरह का क्या है, मैलिएबल भी है, या बोल सकते हैं कि मेटल जो होते हैं मैलिएबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं। थर्ड है, फोर्थ आपका हो गया डक्टाइल। डक्टाइल्स का मतलब कि जिसको खींचकर, पुश करके जिसका लेंथ इंक्रीज किया जा सके, या जिसको बीट करके जिसके लेंथ का इंक्रीजमेंट हो। कोई स्मॉलेस्ट मेटल है, इसको हमने हीट सप्लाई किया या इसको बीटा या किसी भी तरह का एनर्जी दिया, यदि इसके लेंथ में इंक्रीजमेंट हो जाता है या लेंथ में एक्सपेंशन हो जाता है, देन वी कैन से दैट दोज मटेरियल्स आर नेचर इन डक्टाइल। सो डक्टाइल्स का मतलब कि किसी एलिमेंट्स को यदि हीट सप्लाई करके या बीट कर उसके लेंथ का इंक्रीजमेंट कर दिया जाए तो वो डक्टाइल नेचर को फॉलो करता है। अब आते हैं जो नॉन मेटल। तो नॉन मेटल इनमें से किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता है। ना ही नॉन मेटल सोनोरस होता है, ना ही हार्ड होता है, ना ही तो वो मैलिएबल होता है, और ना ही वो डक्टाइल होता है। ये प्रॉपर्टी है आपके किसके लिए, मेटल के लिए। इस प्रॉपर्टीज को जो फॉलो करता है वो आपका है मेटल। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, मैंने आपको बताया यहाँ पे कॉपर, फेरस, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड टर्म आता है हमारा नॉन मेटल का। एक टर्म्स था हमारा जो कि छूट गया, दैट मीन्स कि जो मेटल हैं वो जनरली वे में वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शनल कुछ केसेज आ सकते हैं, जैसे सोडियम है, ये पाउडर के फॉर्म में होता है, या पोटेशियम है, इसको आप एयर में फ्रीली रिमूव करेंगे या फ्रीली रूप से इसको आप लीव आउट करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण ये फायर प्रोड्यूस कर देता है। तो ये जो है वो काफ़ी सॉफ्ट मेटल है। वैसे तो मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन जो यहाँ सोडियम है या जो पोटेशियम है, ये दोनों के दोनों सॉफ्ट मेटल हैं, जो कि एक्सेप्शनल केस में है। एक्सेप्शनल केस का मतलब कि जिस पर कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता हो, जिस पर कोई नियम कानून काम ना करता हो। तो ये वो दो मेटल हैं जो कि आपके क्या हैं, सॉफ्ट हैं। अब आते हैं, बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे कार्बन,
ऑक्सीजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, these all are the example of नॉन मेटल। ये सभी के सभी नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। इनके मैं सिंबल भी लिख दे रहा हूँ। कार्बन C से डिनोट किया जाता है, ऑक्सीजन को O से इंडिकेट करते हैं, ब्रोमीन को Br से इंडिकेट करते हैं, B से बोरॉन होता है और Br से ब्रोमीन होता है, तो ब्रोमीन मैंने यहाँ लिखा है। फ्लोरीन को F से इंडिकेट करते हैं, क्लोरीन को Cl से इंडिकेट करते हैं और आयोडीन को I से इंडिकेट करते हैं। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल, जो कि ना ही जिसमें सोनोरस प्रॉपर्टी होता है, ना ही मैलिएबल प्रॉपर्टी होता है, जो ना तो डक्टाइल्स और कोई भी मेटल्स के प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। अब बात करते हैं केमिकल बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखता है। जिस तरह से मेटल डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक उसी तरह मेटल का टेंडेंसी, नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। एन एलिमेंट विच हैव tendency to accept electron, ब्रैकेट में E माइनस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। तो जिस एलिमेंट का टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, वो क्या है? वो आपका है नॉन मेटल। उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। दोज मटेरियल इज नोन एज नॉन मेटल। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखना, दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। जो नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का है। तो नॉन मेटल किस चीज को फॉलो करता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव, ELECTRONEGATIV, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके कारण उस एटम पे या उस नॉन मेटल के जो एलिमेंट्स के एटम है उस पे कौन सा चार्ज कंसिस्ट हो जाएगा? निगेटिव चार्ज कंसिस्ट हो जाएगा। जैसे आपका मैंने बताया क्लोरीन, Cl जब भी आएगा माइनस के टर्म में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये डोनेट नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये माइनस के टर्म में आएगा। दैट मीन्स कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी। फ्लोरीन है, ये भी माइनस के टर्म में आ सकता है। आपका ऑक्सीजन है, दो निगेटिव चार्जेस यहाँ कंसिस्ट किए हुए हैं, दैट मीन्स कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने का कैपेसिटी रखता है। तो ये था आपका जो एलिमेंट्स का मेटल टर्म, और दूसरा टर्म था क्या? नॉन मेटल। तो एलिमेंट में जो मेटल है वो क्या है होता है? किस नेचर का होता है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। ELECTRO, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। और जो आपका नॉन मेटल है, ये मेटल, नॉन मेटल किस नेचर का होता है? तो नॉन मेटल आपका होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तीसरे कंडीशंस में आते हैं मेटलॉइड।
मेटलवाइड दैट मीन्स कि जो ना ही मेटल को फॉलो करे और ना तो नॉन मेटल को फॉलो करे, या बोल सकते हैं कि जो दोनों को फॉलो करे सिमिलरली वे में। दैट मीन्स कि जो माइन्यूटली वे में मेटल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिस्ट किए हुए हैं और माइन्यूटली वे में नॉन मेटल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिस्ट किए हुए हैं। दैट मीन्स कि जो मेटलवाइड है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का भी टेंडेंसी होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का भी टेंडेंसी होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी है, ये दोनों चीजें डिपेंड करता है कि मेटलवाइड किस एलिमेंट के सामने अवेलेबल है या किससे बॉन्डिंग बनाने जा रहा है। जैसे अगर मेटलवाइड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो निगेटिव, दोनों नेचर को ये एलिमेंट कंसिस्ट किए हुए हैं, तो अगर इफ मेटलवाइड नियरर टू मेटल्स एंड मेक ए बॉन्डिंग, देन इट्स बिहेव्स लाइक्स नॉन मेटल। दैट मीन्स कि यदि मेटलवाइड मेटल से बॉन्डिंग करता है तो मेटल वहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव का काम करेगा और जो मेटलवाइड है वो हमारा किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव का काम करेगा। सेकेंडरी वे में बोल सकते हैं कि यदि मेटलवाइड्स नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस करता है या बॉन्डिंग्स का फॉर्मेशन करता है, तो जो नॉन मेटल है वो आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरह, और मेटलवाइड जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह। तो यहां एक मैं फ्लो चार्ट बना देता हूं। मेटलवाइड मेटल के साथ इसका बिहेवियर, मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटलवाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स यहां होगा इलेक्ट्रोनिगेटिव का। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स की तरह मेटलवाइड ट्रीट करेगा, किसके साथ, मेटल के साथ, क्योंकि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वहीं यदि मैं नॉन मेटल की बात करता हूं तो नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। यहां मेटलवाइड जो है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब मेटलवाइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं यहां लिख सकता हूं, लिख दे रहा हूं। आर्सेनिक, जर्मेनियम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज है कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन इट्स फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। सिमिलरली उसी तरह आपका जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा जो कि किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। तो ये जो टॉपिक्स है वो मैं नेक्स्ट डे आपके सामने डिस्कस करूंगा, मेटल ऑक्साइड के बारे में। मेटल्स कैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है, जैसे जस्ट लाइक सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Na2O, किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ, MgO, Al2O3,
इसके फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है मेटालिक ऑक्साइड, जो कि बेसिक नेचर के हैं। उसी तरह जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, बेसिक इन नेचर। एसिड बेस साल्ट तो आपने पढ़ा होगा, तो उसी में से ये है बेसिक, जो कि बेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो ये बेस का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि सेकेंड टॉपिक है आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज फॉर्म इन एसिडिक नेचर। सो इतना ही, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को, इस टॉपिक्स को, इस वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आप ज़रूर बताना ये कि जो वोकैबुलरी थी आज क्लियर है या इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। यदि लगता है कि इम्प्रूवमेंट करना हो तो हम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। धन्यवाद।